सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। एक कलश भरी आनहि पानी, अचैय नाथ कहै मृदबानी। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जान श्रमित सिय मन माही, घर की बिलमो कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोहइ चहोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामनि बरन लखन सुटिनी के, नकसिक सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तुनीरा, सोहइ कर कमल निधनु तीरा। जटा मुकुट शीसनि सुभगा, उरभुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बरा, लसत स्वेद कन जाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोई घड़ा भर कर के पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए उनके प्यारे वचन सुनकर। और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जान करके घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिका तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनिन चाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिलासे। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही।
बार बार सब लाग ही पाए, कही बचन मृद सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमाए। शरद सर्विनाथ मुखा, शरद सरोरहु नैन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गाँव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तंभ रह जाते हैं। गाँव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती है। बार बार सब उनके पाँव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार संभाव से ही परम सुंदर है। मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिता नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। कोटि मनोजल जाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। तिन्हि बिलोकति धरनी, दोष कोच सकुचति बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, पियतन चितय भोह करी बाकी। खंजन मंजु तिरछे नयननी, निज पति कहे उतिनय सिय शयननी। भई मुदित सब ग्राम बधोटी, रंकन राय सास जनु लोटी। अति सप्रेम सिय पाय परी,
बहुविधि देहियसी। सदा सुहागिनी हो तुमा जब लगी मही अहि शीस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही है। अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूपी संकोच। हिरण के बच्चों के सदस्य नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज संभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जान करके गाँव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से शुभकामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो देविन हम पर छाड़ब छो। पुनि पुनि विनय कर जोरी जो एहि मार्ग फिरई बहोरी। दर्शन देव जान निज दासी लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी जन कुमदिनी को मुदी पोसी। तबहि लखन रघु बर रुख जानी पूछे वो मगु लोगनि मृद पानी। सुनत नारी नर भये दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। मिता मोद मन भये मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरजु कीन्हा सोधि सुगम मगु तिन कही दीन्हा। लखन जानकी सहित तबा गवन कीन रघुना। फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाय मनसा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया। मानो चांदनी ने कुंदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो।
उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जान करके लक्ष्मण जी ने कोमलवाड़ी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझ करके उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, देह ही दोषो देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहई, विधि कर तब उलटे सब आहई। विपट निरंकुश निठुर निशंको, जय शशि कीन सरजु सकलंको। रुख कल्पतरु सागरु खारा, तेहि पठये बनराज कुमारा। जो नहीं दिन बनवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु। ए बीच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। मही परही दास कुश पाता, सुबग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बाँस इनहि विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जो ए मुनिपट धर जटिला, सुंदर सुति सुकुमार। विविध भांति भूषण बसना, बाद किए करता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्तों में चल रहे हैं, तब विधाता अनेक सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। तब विधाता ने अनेकों सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया, तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर के मुनियों के बलकर वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।